आपकी गर्लफ्रेंड कौन है, उनका नाम बताइए हमको, कैसा रहा आपका ये जर्नी? अब बताइए जरा क्रिकेटिंग जर्नी के बारे में बताइए। पहले मैं टेनिस बॉल क्रिकेट खेलता था, फिर उसी के बाद मतलब एक टूर्नामेंट था, तो उसी के बाद तो एक जने ने मुझे देखा, आपका इतना अच्छा ब्राइट फ्यूचर है, तो आप क्यों अच्छी क्रिकेट नहीं खेलते? तो मैं बोला कोई ऐसा मिला नहीं अभी, कोई अच्छा क्रिकेट खेले ऐसा, तो ठीक है आप मेरे क्लब को खेलना स्टार्ट करो आप। तो मैं क्लब को जाके खेलना स्टार्ट किया, तो उसी के बाद मैं हाईएस्ट लीडिंग विकेटर करता, मतलब 7 मैचेस में 59 विकेट्स था। फिर उसी के बाद मुझे 23 प्रबल्स में मुझे डाले, फिर उसी के बाद मैं उतना फर्स्ट मैच में ओके परफॉर्मेंस था, तो सेकंड मैच में मुझे एक भी विकेट नहीं मिली, तो थर्ड मैच में 5 विकेट हॉल लिया, तो फिर मुझे स्टेट टीम में डाले 23। वाओ। तो फिर मैं स्टेट टीम में इतना 7 मैचेस में 29 विकेट्स लिया, तो रणजी ट्रॉफी में 7 मैचेस में 29 विकेट्स, क्या अचीवमेंट है ये, बताइए ज्यादा हमें। रणजी ट्रॉफी में मुझे चांस मिला फर्स्ट मैच में, तो एक ही विकेट मिली, तो उतना मतलब एकदम बहुत ही सोचने मतलब एकदम मैं वो हो गया था कि अरे इतना अच्छा मौका मैंने गंवा दिया। तो फिर इसी के बाद वो सीज़न चले गया, फिर उसके बाद ये आईपीएल स्टार्ट हुआ, तो मैं नेट बॉलर बन के आरसीबी वर्सेस सनराइज़र का मैच था हैदराबाद में, तो मैं नेट बॉलर बन के गया था, तो वहाँ पर अच्छी बॉलिंग डाला, तो एक आरसीबी के कोच थे भरत अरुण सर, तो उन्होंने मुझे देखा तो बुलाया, आपका नाम क्या है? तो सर मैं बोला मोहम्मद सिराज है। तो फिर उसके बाद लक्ष्मण सर से बात हुई इनकी, तो लक्ष्मण सर से पूछे मुझे बुलाए, तो उनको मुझे लक्ष्मण सर को पता नहीं था कि मेरे बारे में, तो लक्ष्मण सर ने हाँ ऐसा बच्चा है मतलब। फिर नेक्स्ट ईयर हमारे टीम को हैदराबाद रणजी टीम को भरत अरुण सर ने, अब हमारे हैदराबाद के रणजी ट्रॉफी कोच थे, तो वो साल मेरे लिए लकी था मतलब वो आना। फिर मैं उसी के बाद फिर वो हाईएस्ट लीडिंग विकेट टेकर था मैं हैदराबाद से, मतलब 43 विकेट लिया था मैं रणजी ट्रॉफी में, तो बहुत ही अच्छा मतलब उन्होंने इतना मुझे बैकअप करे, मतलब कॉन्फिडेंस देते थे कि तेरे कोई से भी बैट्समैन के तू विकेट निकाल सकता है, तेरा इतना अच्छा टैलेंट है वो है। फिर मैं आईपीएल में सेलेक्ट हुआ, तो सनराइज़र के, तो मैं फर्स्ट हाफ में मेरा नाम ही नहीं आया था लंच तक, तो मैं एकदम प्रेशर, अरे अब आएगा जब आएगा, मतलब एकदम एक्साइटेड था, तो मैं लंच तक आया नहीं, अरे मेरा नाम नहीं आया, मतलब अब आता कि नहीं आता कि, तो एकदम मेरा नाम आया, बस मेरा नाम आया, मैं ऐसा एकदम शॉक, अरे ये कि अब थोड़ी देर तक तो बैटिंग ही नहीं लगाए थे मेरे ऊपर मोहम्मद सिराज हैदराबाद के फास्ट बॉलर, तो मैं थोड़ी देर तक एकदम शॉक हो गया, मतलब कोई बैट उठा ही नहीं था। फिर एकदम आरसीबी और सनराइजर ने लड़ना शुरू किया और करोड़ों में बातें होनी भी शुरू हो गई वहाँ पे। 260 पे जाके रुकी मेरी बॉलिंग। एब्सोल्युटली 2.6 करोड़ की बात हुई थी, है ना? तो हम बात कर सकते हैं वो आपका जो पहला क्रिकेट मैच था, ये सुनने में आया था कि आपका जो सैलरी उस वक्त रहा वो 500 रुपए का था, क्या सही है? सच है? 500 रुपए से 2.6 करोड़, क्या कह सकते हैं, इसके बारे में बताइए जरा हमें। पहले मतलब मैं मामा के साथ जाता था, तो उनके साथ खेलता था, तो एक मैच में मैं 9 विकेट लिया था, तो मामा ने मुझे ले तेरा लिए मैन ऑफ द मैच है, तो 500 रुपये बहुत ही मुझे काम नहीं आए थे। तो हमारे डैड ऑटो चलाते थे, मतलब कि मतलब मुझे डेली के 70 रुपीज़ देते थे पॉकेट मनी। बड़े भाई को 100 रुपीज़ देते थे, क्यों बोले तो इंजीनियर था मेरा भाई, तो बस से जाता, तो उसी के बाद मैं पापा से, मेरे पास प्लैटिना कार थी, मतलब प्लैटिना बाइक थी, तो उसी के तो प्लैटिना पे जाता था, तो 60 रुपीज़ का तो 1 लीटर पेट्रोल डल जाता था, अब 10 रुपये बचते थे वो पॉकेट मनी में, तो कहीं गाड़ी पंक्चर हो गई तो फिर फ्रेंड को बुला के निकल जाता था। हाँ वो भी चल जाता, मतलब किसी से उधार लेना पड़ता था, दे भाई तेरे को कल देते हम लोग वो बोल के। तो उसके बाद डैड ने बोलते थे, मॉम बोलते थे तेरा भाई इंजीनियर है, तो तू क्या कर रहा, तू कहीं को वक्त ख़राब कर रहा वो है, मतलब मॉम बोलते थे। मैं बोला नहीं मॉम, एक दिन ऐसा दिन आएगा पैसे रखने जगह नहीं रहेंगे आपके पास। क्या बात है, क्या बात है, ऐसा सच में हुआ है कि नहीं? तो कहते हैं जो सपने देखते हैं, जितना लंबा सपना होता है ना, वो सपना पूरा होता ही है। तो मॉम बोले देखेंगे तू क्या करता है, मतलब हमेशा मुझे ऐसे ही बोलते रहते, तो मैं बोला नज़रअंदाज कर देता था मॉम। फिर उसके बाद मॉम, जैसा मैं आईपीएल में सेलेक्ट हुआ, तो मॉम एकदम एक्साइटेड, मतलब मैं घर में भी नहीं था वो टाइम पे, मतलब बाहर था मैं, आप घर पे ना रहो, लेकिन घर की बात आप बन गए होगे उस वक्त। तो मैं दोस्त मतलब घर पे नहीं देखना चाह रहा था कि आईपीएल, मतलब
कि एक्साइटेड, मतलब किसका एक्साइटेड, मतलब किससे बात करूं, मतलब मॉम डैड से तो बात नहीं कर सकता हूं मैं ज़्यादा। तो इसके बाद से मैं फ्रेंड के घर चले गया था आईपीएल जब बोली लगती है खुद। तो उसके बाद मैं जब रणजी ट्रॉफी की प्रैक्टिस कर रहा था, तो जब सबके पास कार थी तो मेरे पास बाइक, तो बाइक को वो किक मारने, मतलब किक ढकल के स्टार्ट करना पड़ रहा था। तो मैं जब सोचता अरे यार मेरे पास कार कब आएगी, कब मैं कार में बैठ के जाऊँगा। तो फिर मैं बोला फिर छोड़ यार, चल प्रैक्टिस पे ध्यान देते हो बोल के प्रैक्टिस पे ध्यान दिया। आज इतना अचीवमेंट है ना, आज कहाँ से कहाँ आप पहुंच गए हो। आज अगर आप चाहो ना, पूरा एक 4-5 ऑडी ले सकते हो आराम से। तो सिराज, फैमिली सपोर्ट के बारे में आपने बता दिया है कि कितना आपको सपोर्ट मिला है। मम्मी थोड़ी बहुत शायद डाउटफुल थी उस वक्त, क्योंकि आप बेटे हो, ऑफ कोर्स वो रहता ही है, लेकिन पापा की तरफ से कितना सपोर्ट आया आपको? पापा को तो पापा मेरे को हमेशा सपोर्ट करते थे कि मॉम मुझे डांटते थे मगर पापा मुझे सपोर्ट करते थे, कुछ नहीं ले पैसे ले जाओ। मगर मॉम तो जब मैच खेलने जाता, मतलब टेनिस बॉल का, तो मॉम जाने नहीं देते, फुल डांटते थे, मारते थे। और अब फिर घर में खामोश बैठ जाता था। जैसा मॉम डैड सोते कि मैं उठता था, फिर निकल जाते थे रात में। तो कुछ ऐसी ही कहानी रही होगी। वर यू ऑलवेज वेरी स्टूडियस पर्सन या यू वर नोटोरियस? नहीं, बैक बेंचर्स। बैक बेंचर्स, बिल्कुल हमारी तरह। पढ़ना तो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था शुरू से। ओके। स्कूल जाता था, मतलब डैड मुझे लंच में टिफिन ला के देते थे, तो बंक मारे तो भी डैड को पता चल जाता था टिफिन। तो मैं पूरा सेट कर देता था, डैड आज मत बनाओ, क्यों टिफिन मत लाओ, स्कूल में ऐसा कुछ फंक्शन है वो है बोल के डैड को आप टाल देते थे? हाँ। डैड बोलते हाँ ठीक है नहीं लाऊंगा, वो अपन उस दिन बंक मार देते। क्या बात है। ओके, लेकिन वही से कहानी शुरू हुई होगी ना, क्योंकि हम जानते हैं कि आप टेनिस क्रिकेट खेलते थे, तो वहां से नई कहानी बन गई। और देखिए आज आप कहाँ हो यार, आरसीबी के लिए भी आप खेलते हो। तो जब हम आरसीबी की बात करें, अगर आप टीममेट्स के बारे में बात करो, तो आपका इंस्पिरेशन इस टीम में से कौन है? इंस्पिरेशन तो मैं अभी तक कोई नहीं रहा मेरा, बस खाली मैं बोवी भाई को फॉलो करता हूँ। बोवी भाई मतलब जो उनकी पेस थी, अब जो पेस जनरेट करे नो, तो उनको ही फॉलो, स्विंग एंड वो जो डेथ बॉलिंग में नो यॉर्कर्स हुए, नकल बॉल हुए जो डालते हैं, बस उनकी फॉलो करता हूँ। तो हमारी टीम में विराट भाई है, तो उनको ही ज़्यादा उनके ऊपर ही मेरा फोकस रहता था। मतलब जब मैं इंडियन टीम में सेलेक्ट हुआ, मतलब विराट भाई को खाली टीवी में देखते थे। जब मैं फर्स्ट टाइम जाके विराट भाई को देखा, सामने विराट भाई बैठे, मैं इधर ही बैठा हूँ, तो प्रैक्टिस जाना था, मैं खाली विराट भाई को ऐसे ही देख रहा हूँ। सिर्फ ऐसे ही देख रहे हो? ऐसी मैं यहाँ हूँ या नहीं, मतलब फर्क नहीं पड़ता, बस उनको देखो। बस उनको ही देख रहा था। हाय। फिर विराट भाई बोले मियाँ क्या हो गया तुम्हें? नहीं भैया कुछ नहीं बोल के फिर मैं शूज वूज पहन ले गए, फिर एकदम चले गए। फिर जब मुझे आशुबा का वो था लास्ट फेयरवेल मैच, तो वो फेयरवेल मैच ख़त्म हुआ, तो नेक्स्ट डे मेरा चांस था, मतलब सेकंड मैच में। तो राजकोट में मैच था, तो नेशनल एंथम के टाइम पे, तो जब नेशनल एंथम पढ़ रहे वक्त, मतलब पूरा एकदम मेरा फ्लैशबैक, जो मैं स्ट्रगल करा मेरी लाइफ में, जो डैड का मतलब ऑटो चला, एक बेटा ऐसा प्राउड में, तो एकदम आंसू वो खुद ब खुद ही निकल गए जब नेशनल एंथम के टाइम पे। जहाँ से शुरुआत हुई, हम्बल बिगिनिंग्स जहाँ हम कह सकते हैं, जिसने हमें बहुत सिखाया है, जो आप बने हो शायद उन्हीं सब एक्सपीरियंसेस से बने हो। क्योंकि क्या आपको लगता है कि स्ट्रेंथ वहीं से बिल्डअप हुई होगी? बिल्डअप तो नहीं, मतलब जब मेरा ऐसा लगा कि जब मुझे 23 के स्टेट मैच से 2 दिन पहले मुझे डेंगू हो गया था। डेंगू हो गया था आपको? अच्छा। तो मुझे प्रैक्टिस जाना था, तो मैं ऐसा सर को कॉल करा, मतलब मेरे ब्लड सेल्स मेरे बहुत ही काफ़ी कम हो गए थे, तो मुझे प्रैक्टिस भी नहीं जाना था, मतलब अर्ली मॉर्निंग मेरा चेकअप था। तो 23 मतलब मैं सर को कॉल करा, सर ऐसा मैं नहीं आ सकता सर प्रैक्टिस को। क्यों बोले, तो मैं ऐसा 2-3 बार सर को बोल दिया, सर इनो मर गए, मतलब प्रैक्टिस को कभी जाता नहीं था। तो ऐसे मतलब सर को लगा वो झूठ बोल रहा है। तो मैं सर को बोला, सर ऐसा नहीं आ सकता, मुझे बहुत ही फीवर है सर। तो वो सर बोले तू नहीं आया तो तू टीम में से बाहर हो जाएगा। तो मैं सर को बोला ठीक है सर, करो या मरो जैसा सिचुएशन रहा होगा आपके अब मेरी कैपेसिटी भी नहीं थी कि जाके मैं उधर बॉलिंग डाल सकूं। तो फिर उसके बाद मेरे ग्लूकोज चढ़ रहा था, तो मैं अर्ली मॉर्निंग मुझे चेकअप था, तो मैं अब क्या करूं, कुछ है नहीं, मुझे खेलना था क्रिकेट। तो उसी के बाद मैं बोला ठीक है, मरे या जिंदा रहे वो परवाह नहीं है, प्रैक्टिस को तो जाना है बोल के ग्लूकोज निकाल लिया। मतलब वो प्यास था,
तो अगर वो पैच लेके गए तो इन्हें बीमार है वो है बोल के वो भी रहता बोल के फिर दूसरे हॉस्पिटल में जाके वो निकाल के प्रैक्टिस को गया। फिर नेक्स्ट डे आया, वो प्रैक्टिस कर लिया, कर लेके फिर हॉस्पिटल पूरे डॉक्टर परेशान, बच्चा किधर चलेगा, मतलब इतने ब्लड सेल से इतना चेकअप है वो है, बच्चा किधर चलेगा। फिर उसके बाद आया चेकअप वेकअप करा, मतलब सब पॉजिटिव आया। तो वहीं मेरा लाइफ का फर्स्ट जो यहाँ से सक्सेस मिलने वाला था वो एक मेरा पहला पहला अटेम्प्ट कदम। कह सकते हैं, जैसे कि खुल जाता है दरवाजा। ओके, अगर हम आगे देखें है ना, तो आप किस विषय में फोकस करते हैं ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी में? इज़ करियर मोर इम्पोर्टेंट और फैमिली मोर इम्पोर्टेंट? पहले तो फैमिली आना चाहिए, फिर उसके बाद करियर। फैमिली मस्ट इम्पोर्टेंट। मुझे मॉम डैड ने इतना सपोर्ट किया तो उनकी ज़्यादा मैं केयर करूँगा, फिर उसके बाद करियर के बारे में। एब्सोल्युटली, क्योंकि उन्होंने ही सब मुझे कुछ तो पाल दिया पोस के है बड़ा आपको। किया। एब्सोल्युटली सही उन लोगों कहते की हो। दुआ से मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। तो वेरी वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। तो आप मुझे बताइए, हाउ इज योर डैड्स रिएक्शन टुडे? क्योंकि I'm certain that you've given the best financials that's possible. You know, the condition has improved. You've given them better lifestyle, better living. So, how does it take it? तो डैड मुझे बोलते हैं कि अब डैड नमाज को जाते हैं तो पूरे लोग बोलते हैं ये मोहम्मद सिराज के डैड है। पहले मुझे डैड बोलते थे कि ऐसा बोलते थे कि ये मोहम्मद गौस का बेटा है। मैं बोला ठीक है ठीक है। फिर इसके बाद अब ऐसा बोल रहे हैं पूरे मोहम्मद सिराज के बेटे। ये देखो मोहम्मद सिराज के डैड है, ये मोहम्मद सिराज के डैड। तो डैड बोलते सब मेरे नाम से जानना चाहते थे, अब तेरे नाम से मुझे पहचान रहे हो। कैसा दिन आ गया है ना, बहुत बहुत बढ़िया। कुछ ऐसी कहानी आपके बचपन से जो आपको याद आए, शायद आपका दोस्त हो सकता है जिसने आपकी मदद की हो, या ऐसा कोई है आपकी जिंदगी में? मेरा दोस्त है शाहरुख बोल के, मतलब मेरे अच्छे में भी साथ देता है और बुरे में भी साथ देता है। मतलब कि मुझे सपोर्ट करता है हर चीज़ का। मतलब मैं जल्दी सो जाऊँ, मेरे को जल्दी सोने की तो आदत थी नहीं, तो वो बोलता है जल्दी सो जा, फिर प्रैक्टिस रहती तो बॉलिंग में भी इफेक्ट पड़ता है। बोला कुछ नहीं होगा यार, तू बैठ होगा। मतलब ऐसे ही घर के पास बैठते थे वो उन्होंने। और आपने मुझे ये भी बताया था कि ऐसा सिचुएशन रहा कि जब आपके पास मोबाइल फ़ोन थी नहीं तो उन्होंने आपको मोबाइल फ़ोन भी दिया था। हाँ, जब मैं ऐसा आंध्रा खेलने जा रहा था मैच, तो बस में ट्रैवल कर रहा था तो मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो मुझे सॉन्ग सुनना बहुत पसंद था, मतलब हेडफोन में जाके। तो मैं इसको पूछा था, मतलब वो फ़ोन दिया था मुझे, ले जा ये फ़ोन लेके जा। तो ऐसे दोस्त हैं, है ना। आज के ज़माने में अच्छे दोस्त ढूंढना बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन उनमें से जब वो कम मिल जाते हैं तो उनको संभाल के रखना होता है। बहुत बढ़िया। तो सिराज, अपने बड़े भैया के बारे में बताइए, इंजीनियर साहब हैं, तो उनके बारे में बताइए हमें। हमारे बड़े भाई तो पहले तो ठीक से मतलब प्रैक्टिस जो कर रहा था, गाड़ी पहले उनके पास थी, गाड़ी मेरे पास तो थी नहीं। तो उनकी कॉलेज जाते वक्त तो मुझे गाड़ी चलाने आती नहीं थी, तो वो चाबी किसी की लगवा के खोल के निकल जाना था अपन। तो एक दो बार भाई को पता चल गया तो फुल डांटे मारे। मतलब हम दोनों में मतलब 2 साल का ही डिफरेंट था, तो हम दोनों गुस्से में लड़ लेते थे। क्या बात है, आज तो पक्का दोस्त हुए होंगे आप? एकदम फ्रेंडली भाई, तो बोल ही नहीं सकते, एकदम फ्रेंडली। वो खेलते हैं क्रिकेट? वो मतलब टेनिस बॉल ही खेलते हो। आपने सिखाया नहीं है? वो एकदम राहुल सर के ऐसा एकदम डिफेंसिव। हाय, क्या बात है। ओके, सो this is great. You know, we know about your family, we know what you've gone through. Were there any injuries that you would like to talk about, or was there something that you had combated in your life? How did you face challenges? जब इंजरी आती है तो बहुत ही अपने जो इम्पोर्टेंट मैचेस रहती है, अपॉर्चुनिटी रहती है, वो टाइम मिस करना नहीं चाहिए। मतलब कभी भी आपको मतलब आप मैच खेले तो 2 दिन के बाद ट्रेनिंग फिर स्टार्ट करिए, मतलब उसके बाद कुछ होगा आपको तो पूरे अपॉर्चुनिटी मिस हो गया आपकी। वेरी वेरी ट्रू। तो बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होता है ना। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, गॉड फॉरबिड, नथिंग हैज हैपेंड। लेट्स टच द वुड राइट हियर, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो सिराज, you've told us so much story, right? So we've heard so much from you. So we've got some more things to hear from you, but however, it's time to get through the next segment, which is the most interesting segment, and that's the game segment presented by Grey Nichols. So सिराज जी, आपको सिंपल सा काम करना है, आपको बैट उतारा है और मिनी गोल्फ खेलना है। तैयार हैं आप? Woo! That was close. You get 2 more chances, all right? You get 2 more chances. You miss it, you have some penalties. Yeah, 2 more to go. 2 more. Come on, Siraj. Okay, you get 1 more chance. लेकिन अगर ये भी मिस हुआ ना तो पेनल्टी देना होगा आपको। ठीक है, तैयार हैं आप? तैयार। चलिए, तो हो जाए तो फिर 3,
2, 1. Let's go for it. Let's go for it. Yeah, 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 yeah. Woo. No problem. तो सिराज, आप तो बहुत अच्छा खेले, आप बहुत बढ़िया खेलते हो, आप सब जानते हैं। लेकिन जब आप गोल्फ खेले तो पेनाल्टी आपको देना है। तो पेनाल्टी सवाल ये रहा कि आप हमें बताइए कि आपकी गर्लफ्रेंड कौन है, उनका नाम बताइए हमको। अभी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, अभी तक सिंगल हूँ। अभी तक सिंगल हो? अभी तक। 2 बार बोल दीजिए ताकि सब सुन ले। हाँ, अभी तक सिंगल हूँ। क्यों बोला तो कोई ऐसी मिली नहीं है अभी तक। हाय, सिंगल हो, रेडी टू मिंगल कह रहे हो आप। क्यों बोला तो फोकस एक ही जगह है, क्रिकेट पे, इसलिए। So we want you to sign on our bats. We want you to sign on our T-shirt. So I've got the Grey Nichols bat here, and I've also got the T-shirt. So I want you to sign on the bat right here for us. Wow, I can proudly say that Grey Nichols also looks so beautiful with that signature up there. Yeah, Mohammad Siraj, it says beautiful. The next segment is coming up, and that's the educative segment with Mohammad Siraj. पुलिस इतनी हो गई थी, मतलब पूरी पुलिस, पूरा मेरे घर से लेके पूरा रोड तक पूरी पुलिस। वो तो ऑलमोस्ट नेशनल न्यूज जैसा सिचुएशन बना होगा, है ना?